नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। समाज सेवा में अग्रसर मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। न्याय प्रणाली से जुड़े अधिवक्ताओं को प्रदान किया गया अटल सम्मान। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बहुचर्चित कोयला घोटाले मामले में ईडी की विशेष कोर्ट खारिज की देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सतना में उत्थान एवं जागृति समिति द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन में हुए शामिल। आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा, ऐसे आयोजन समाज के लिए होते हैं लाभदायक। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित खालसा स्कूल पहुंचे, जहां वे सतना में उत्थान एवं जागृति समिति द्वारा आयोजित सतना में युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने बाबा गुरु घासीदास की पूजा अर्चना कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सतना में उत्थान एवं जागृति समिति द्वारा आयोजित सतना में युवक युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसे आयोजन समाज के लिए लाभदायक होते हैं। समाज के गुरु बालदास साहब ने अपने पुत्र का विवाह समाज द्वारा आयोजित परिचय सम्मेलन और आदर्श सामूहिक विवाह में कराकर समाज के सामने एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। समाज सेवा में अग्रसर मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 7 जनवरी रविवार को आयोजित भव्य समारोह में वकीलों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में पूर्व न्यायाधीश एल जोशी, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ एवं सेफ्टी के द्विवेदी व पूर्व न्यायाधीश निर्मल मिंज तथा वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन विशेष रूप से शामिल हुए। ट्रस्ट द्वारा समय समय पर सामाजिक व्यवस्था व अपने अपने में सकारात्मक योगदान देने वालों का सम्मान सदैव किया जाता रहा है। इस बार भी ट्रस्ट द्वारा न्याय प्रणाली से जुड़े वकीलों के सम्मान का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत रविवार को अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया। बताना चाहेंगे, मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हमेशा से ही शिक्षा के स्तर को जहां बढ़ावा दिया जाता है, साथ ही साथ समाज के उत्थान के लिए भी लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। इसके साथ ही सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जाता रहा है। इसी कड़ी में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को किया गया। आइए देखते हैं इस भव्य आयोजन की खास झलकियाँ। पूरे भिलाई एक एजुकेशन हब जरूर है, लेकिन एजुकेशन हब बनाने में जिन लोगों की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो है हमारे सब गुरु। तो जितने गुरुजन हैं उस सबको मैं प्रणाम करती हूँ और उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया मां शारदे। और मां शारदे का अर्थ ही हमारा गुरुओं के साथ चालू होता है, बच्चों के साथ। उसके बगैर कहीं भी जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। शिक्षा एक ऐसी दिशा है जो पूरे व्यक्ति का भविष्य तय करता है, उसके जीवन का एक आधार और पूंजी है। और उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम रखा है, अटल सम्मान समारोह। तो पहले तो मैं अटल जी को बहुत प्रणाम करती हूँ, विनम्र सादर नमन करती हूँ। अटल एक ऐसा शब्द है जो हमारे सोच के साथ जुड़ता है। जो व्यक्ति अटल है, विश्वास अपने आप में जो रखता है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है, चाहे वो समय आगे हो पीछे हो, लेकिन उनके आगे जाने में कहीं कोई कमी नहीं होती। इस बात को चरितार्थ करता हमारे अटल जी वास्तव में हम सब की सोच उनके साथ जुड़ती है। मैं अपने उन सभी अधिवक्ता साथियों को प्रणाम करती हूँ, साथी को बहुत स्वागत करती हूँ, उनके साथ सभी और भी हमारे ट्रस्ट के सभी साथियों का आयोजन मां शारदा चैरिटेबल के माध्यम से इस अमित पार्क के हॉल में रखा गया है। इसमें मेरा सौभाग्य है कि सम्मान को देने के लिए, और ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पे है, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे समाज सेवी हो, जिनको जो एडवोकेट यहाँ पे बैठे हैं उन लोग एक शहर में ही नहीं प्रदेश के नाम हैं। चाहे वो हमारे आदरणीय राजकुमार तिवारी जी हो, चाहे जायसवाल जी हो, चाहे रविशंकर सिंह जी हो, सभी लोग यहाँ पे, इनाम जी हो, सभी लोग जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी बड़ी शख्सियत हैं। आप लोग समय निकाल के इस अटल, क्योंकि आप लोग की मैं व्यस्तता देखता हूँ, कभी जब आप लोग से मुलाकात होती है तो ऑफिस पे आप लोग के जाना होता है या कोर्ट में मैं देखता हूँ पूरे शहर को, क्योंकि केस जो है, बोलते हैं ना, हम लोगों का राजनीति में इसलिए पदार्पण होता है कि समस्या होता है, और समस्या जिस दिन खत्म हो गए उस दिन नेता नहीं चुने जाएंगे। तो वैसे ही जीवन में आए हैं तो कोर्ट कचहरी
ये सब का भी पाला पड़ता ही है हर इंसान को, चाहे वो अलग अलग विषय होते हैं। उस विषय में आप लोग की सहभागिता होती है कि उनको सही मार्गदर्शन देना, और मार्गदर्शन देने के लिए आप लोग के यहाँ लेने वालों की जो भीड़ होती है वैसे ही भीड़ होती है जैसे मेरे यहाँ भी जनदर्शन में लगता है, उस चीज़ को मैं समझता हूँ। और वैसे समय में आप लोग ट्रस्ट के माध्यम से एक समाज सेवा के लिए काम के लिए निकले हैं। स्वयं सिद्धा एक बड़ा नाम है, जो हमारी दीदी बड़ी मेरी बहन, उनका भी आशीर्वाद मुझे विशेष रूप से रहता है, सोनाली चक्रवर्ती जी। उनका आप देखेंगे महिलाओं में, महिला सशक्तिकरण में, महिला के जागरूकता में उन्होंने जिस प्रकार से अपने कदम बढ़ाए हैं, और लगातार जो महिलाएं उनसे जुड़ते चले जा रही हैं। और हर क्षेत्र के लोग, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई हाउसवाइफ है वही जुड़ी हुई है, अलग अलग प्रोफेशन में काम करने वाले लोग, सब लोग स्वयं सिद्धा से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही शपथ फाउंडेशन, बड़े भी अशोक गुप्ता जी, उनका भी बड़ा योगदान है। शपथ फाउंडेशन के माध्यम से कई अनेक कार्यक्रम होते हैं। ऐसे सभी लोगों को यहाँ पे अटल सम्मान समारोह के माध्यम से जितने भी चैरिटेबल के जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि अपना समय निकाल के आप लोग इस सम्मान कार्यक्रम में आप लोग सब उपस्थित हुए हैं। और संतोष राय जी, क्योंकि हमेशा कुछ अलग करने की उनकी चाह रही है, और संतोष भैया ने बताया है सिर्फ इस शहर को नहीं, इस प्रदेश को, कि कैसे एक कोचिंग क्लास के माध्यम से बच्चों को तैयार किया जा सकता है। और आज मैं समझता हूँ कि उनके जो बच्चे पढ़ाए हुए हैं वो देश भर में अलग अलग विभिन्न स्थानों पे इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं संतोष राय जी को बधाई दूंगा। मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजन का उद्देश्य इस प्रकार से बताया गया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये था, मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों का सम्मान होता है, समाज सेवा में काम करने वाले समाज सेवकों का सम्मान होता है, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का सम्मान होता है। लेकिन जब कभी कोई तकलीफ या मुसीबत होती है तो उस समय हम अपने वकील अधिवक्ता भाइयों के पास जाते हैं। उनका आज तक कहीं सम्मान समारोह नहीं किया जाता है, इसलिए कंप्लीट रूप से अधिवक्ता भाइयों के सम्मान के लिए किया गया था। और उन्होंने साफ तौर से इस बात को भी कहा कि अगर कोई मजबूर व्यक्ति न्याय के लिए आएगा तो उसके काम को ये लोग बेहतर तरीके से करें। आज कुल 29 अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया। साथ में 2 ऐसी संस्थाएं जो बेहतर काम कर रही हैं, स्वयं सिद्धा की डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती जी और उनकी टीम, और शपथ फाउंडेशन के अशोक गुप्ता जी का आज सम्मान किया। मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर इनोवेशन, नई चीज़ों पे विश्वास रखता है और हरदम नया कुछ करने की कोशिश करता है। ऐसे आगे आने वाले समय में ऐसे शिक्षकों का सम्मान शिक्षक सम्मान समारोह में किया जाएगा जो किसी स्कूल कॉलेज से संबंधित तो नहीं है, लेकिन गांव देहात में घर परिवार में बैठ करके लोगों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस बार उनका सम्मान किया। बहरहाल इस आयोजन में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल रहे। PCN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज उत्तर छत्तीसगढ़ के हसदेव और अन्य जाति समय थोड़ी देर कोरबा जिले के कटघोरा में रुके। इस दौरान पत्रकारों से हुई चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जंगल काटकर आदिवासियों को भाजपा सरकार बेदखल करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि वे हसदेव जा रहे हैं, पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं से वे रूबरू होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे जंगलों की कटाई कर उद्योगपतियों को देने के लिए आदिवासी लोगों को बेदखल करने का काम कर रही है। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड टेक। हसदेव अरण्य जा रहे हैं, वहाँ के जाके गांव भी देखेंगे, लोगों से चर्चा भी करेंगे, वहाँ के आदिवासियों से मिलेंगे, प्रभावितों से मिलेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी जंगलों को कटाई कर एक उद्योगपतियों को देने के लिए वहाँ पे हमारे आदिवासी और वहाँ के लोगों को बेदखल करने का काम कर रहे हैं और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, जो आज पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आक्रोश है। इसलिए आज वहाँ जाके हम लोग वहाँ के लोगों से मुलाकात करेंगे। TS बाबा पहले जा चुके हैं और उन्होंने निवेदन भी किए कि मैं जा चुका हूं, इसलिए दूसरे को मौका मिलना चाहिए। मेरे उनसे बात हुआ। देखिए, अभी तो पार्टी ने अनुशासनहीनता के खिलाफ में कार्रवाई की है। अगर आगे अच्छे से रहेंगे, ठीक रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी लोकसभा तक तो मुझे लगता है कोई गुंजाइश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना गरीबी,
सिर्फ क्या राम के नाम से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, देश की जनता जान रही है। इसलिए भगवान राम क्या भारतीय जनता पार्टी के सबके नहीं है, आस्था है सबके हैं वो। तो इस तरह से राम के नाम से वोट मांगना ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। देखिए ये तो पार्टी का मामला है और जो भी अगर ऐसा बयान आया है उनके खिलाफ हम लोगों ने स्पष्टीकरण मांगे हैं। इस साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर दुर्ग संभाग स्तरीय कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष की सराहना की। साथ ही घोषणा पत्र में किए गए वादों पर अमली जामा पहनाना शुरू करने की बात कही। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित भाजपा के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के तमाम राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं ने शामिल होकर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। इसी अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष से भाजपा ने जनता की सेवा करने का अवसर पाया है। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार के अस्तित्व में आते ही छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र के वादों पर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। की गारंटी में हमारी पार्टी का है छत्तीसगढ़ की जनता से कि जो विवाहित महिलाएं हैं महतारी बंधन योजना में उनके खाते में साल में 12,000 रुपया देंगे, वो काम भी शुरू करने वाले हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो गैस के कार्डधारी हैं, गैस कनेक्शन के कार्डधारी हैं, उनको 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देने का भी काम करेंगे। और जितने भी वादे किए आप सब लोगों को मालूम है, चुनाव प्रचार के दौरान आप सभी लोग जनता से आप लोग भी वादा किए हैं। मोदी गारंटी में जो भी वादा है आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको निश्चित रूप से पूरा करेगी। बहुत विलम्ब हो गया है, मैं और ज्यादा वक्त नहीं ले। देखें तो इस बार 40.27% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली है और इसमें आपका दुर्ग संभाग का बहुत बड़ा योगदान है। 20 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता कर दिए हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री के नाते हमारे दुर्ग संभाग के सभी हमारे नेताओं का कार्यकर्ता भी है। 2 साल का धान का बोनस 12 लाख से भी ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया से ज्यादा 25 दिसंबर को उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए। 25 दिसंबर जो भारत रत्न और छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। आज छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खिलवाड़ किया था। पीएससी में भारी घोटाला हुआ था और मोदी की गारंटी में वादा था कि इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराएंगे और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने पीएससी में जो घोटाले हुए हैं सीबीआई को उसका जांच करने के लिए सौंप दिए हैं। वहीं इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने कहा, आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर जनता भाजपा को आशीर्वाद देने को तैयार है। भाजपा के कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ जनता के बीच जाएं और मोदी सरकार और प्रदेश सरकार की लागू की गई योजनाओं को बताएं। उन्होंने कहा कि आज का यह कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के अभिनंदन का है। कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत भूपेश सरकार को उखाड़ने में की है, उसके लिए कार्यकर्ताओं की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। भाजपा कार्यकर्ता विपरीत धारा में भी काम करके परिणाम दिखाना जानते हैं। वहीं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुशील सरोज पांडे ने कहा कि 500 सालों से भगवान श्री रामचंद्र की जन्मस्थली में मंदिर के लिए संघर्ष चलता रहा, लेकिन उसका सार्थक परिणाम आने वाली 22 जनवरी को दिखेगा, जब अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश की जनता का वर्षों पुराना स्वप्न मोदी सरकार ने पूरा किया है। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों ने प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा सहित अन्य नेतागण उपस्थित रहे। वहीं संभागीय कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह का मंच संचालन जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने किया और आभार प्रदर्शन दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने किया।
इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया को इस प्रकार दी। देखिए 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली। 54 विधानसभा की सीट लेकर सरकार बनाए हैं और इसमें हमारे कार्यकर्ताओं का अहम रोल है। हमारे कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से पार्टी के लिए काम किया, तभी इतनी बड़ी सफलता मिली है। तो आज का ये कार्यक्रम दुर्ग संभाग के सभी हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का यहाँ पर था। हम लोग थोड़ा लेट हुए, लेकिन सबको हम लोग यहाँ पर धन्यवाद दिए हैं उनके मेहनत के लिए, उनके परिश्रम के लिए। अब ईडी अपना काम करते रहता है, आएगा, इंतजार करते रहिए। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बिलायनगर सीट से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही है। शनिवार को बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में ईडी की विशेष कोर्ट ने देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कथित कोयला लेवी घोटाले के संबंध में ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि हमने कोयला लेवी में जबरन वसूली के माध्यम से अर्जित धन के संबंध में शिकायत दर्ज की थी। हमने पहली और दूसरी अनुपूरक भी दायर की थी। सभी आरोपियों को अदालत ने तलब किया था। एक आरोपी देवेंद्र यादव ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया है। सुनवाई की अगली तारीख 2 मार्च है। जो कोल कार्टल से जो कोल लेवी में पैसा कमाया गया एक्सटॉर्शन करके, उससे रिलेटेड प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फर्स्ट हमने फाइल की थी, फिर फर्स्ट सप्लीमेंट्री और सेकंड सप्लीमेंट्री भी हमने फाइल करी। तो जो सेकंड सप्लीमेंट्री में जो कुछ अभियुक्तगण थे और जो पुराने वाले जो चार्जशीट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट थी उसमें जो अभियुक्तगण थे, सभी को कोर्ट से समन जारी किया गया था उपस्थित होने के लिए। तो कुछ लोगों के जो समन है वो तामील होके आए, कुछ लोगों के समन जो है वो तामील नहीं होके आए। तो जिनके समन तामील नहीं होके आए हैं उनका तो फिर से समन जारी किया गया, लेकिन जिनके समन तामील हो गए थे और वो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं तो उनको 500 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है माननीय न्यायालय ने। साथ ही साथ कोल वाले जो स्कैम है उसमें रिलेटेड है कि उस पर्सन मिस्टर देवेंद्र सिंह यादव जो हैं उनके तरफ से आज माननीय न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी और उस पर सुनवाई हुई और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने उनकी जो है अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आज जेल में बंद सभी आरोपियों की उपस्थिति तारीख तो थी और चूंकि अभी उनकी तरफ से कोई उपस्थित जो है 3 लोगों को छोड़ के कोई उपस्थित नहीं है, बाकी सब लोग उपस्थित रहे। सौम्या चौरसिया, रानू साहू और निखिल चंद्राकर को छोड़ करके बाकी सारे लोग उपस्थित थे आज माननीय न्यायालय के समक्ष। और इन 3 की तरफ से जेल के डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट आया है कि इनके शरीर में कहीं दर्द है, इसलिए इनको नहीं लाया गया है। अब आगामी तिथि पर इनको प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी तिथि 2 मार्च 2024 नियत की गई है। ईडी द्वारा हाल ही में दायर की गई चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल किया गया है। ईडी ने भूपेश बघेल के अलावा अन्य 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिनमें शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम है। ईडी की चार्जशीट में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी असीम दास महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर के लिए भारत में कुरियर का काम करते थे, जिसके ठिकानों से हाल ही में रेड कर करीब 5.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने ईडी द्वारा महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में पूरक आरोप पत्र में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम लिए जाने पर कहा कि जांच चल रही है, जिनके खिलाफ सबूत मिलेंगे उन सभी को समन भेजकर बुलाया जाएगा। जो कोल कार्टल से जो कोल लेवी में पैसा कमाया गया एक्सटॉर्शन करके, उससे रिलेटेड प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फर्स्ट हमने फाइल की थी, फिर फर्स्ट सप्लीमेंट्री और सेकंड सप्लीमेंट्री भी हमने फाइल करी। तो जो सेकंड सप्लीमेंट्री में जो कुछ अभियुक्तगण थे और जो पुराने वाले जो चार्जशीट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट थी उसमें जो अभियुक्तगण थे, सभी को कोर्ट से समन जारी किया गया था उपस्थित होने के लिए। तो कुछ लोगों के जो समन है वो तामील होके आए, कुछ लोगों के समन जो है वो तामील नहीं होके आए। तो जिनके समन तामील नहीं होके आए हैं उनका तो फिर से समन जारी किया गया, लेकिन जिनके समन तामील हो गए थे और वो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं तो उनको 500 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है माननीय न्यायालय ने। साथ ही साथ कोल वाले जो स्कैम है उसमें रिलेटेड है कि उस पर्सन मिस्टर देवेंद्र सिंह यादव जो हैं उनके तरफ से आज माननीय न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी और उस पर सुनवाई हुई और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने उनकी जो है अग्रिम जमानत याचिका
खारिज कर दी। आज जेल में बंद सभी आरोपियों की उपस्थिति तारीख तो थी, और चूंकि अभी उनकी तरफ से कोई उपस्थित जो है 3 लोगों को छोड़ के कोई उपस्थित नहीं है, बाकी सब लोग उपस्थित रहे। सौम्या चौरसिया, रानू साहू और निखिल चंद्राकर को छोड़ करके बाकी सारे लोग उपस्थित थे आज माननीय न्यायालय के समक्ष। और इन 3 की तरफ से जेल के डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट आया है कि इनके शरीर में कहीं दर्द है, इसलिए इनको नहीं लाया गया है। अब आगामी तिथि पर इनको प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी तिथि 2 मार्च 2024 नियत की गई है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि पूर्व मंत्री शिव डहरिया उन्हें उत्तर प्रदेश के टोटी चोर की याद दिलाते हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर पूर्व मंत्री शिव डहरिया से पूछा कि आपने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि अपने बंगले में लगे सामान निकाले हैं, लेकिन इसके साथ ही आपने सरकारी संपत्ति भी निकाली है, उसे तो वापस कर दीजिए और जो निजी सामान आपने लिया है उसकी एक सूची भी हमें दें ताकि ये जाँच की जा सके कि वह निजी है या नहीं। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बंगला स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को आवंटित किया गया है। बंगला खाली होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बंगले के निरीक्षण पर पहुंचे थे, लेकिन बंगले के अंदर का नजारा देखकर मंत्री का माथा चकरा गया। बंगले में लगे सरकारी बिजली के सामान, लाइट के पोल, एसी, टीवी, बाथरूम के फिटिंग्स, शीशा सहित बड़े पैमाने पर सामान उखाड़ कर ले जाया गया था।
शिव डहरिया जी, आपने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि पुराने बंगले में लगे निजी सामान आपने निकाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो शासकीय संपत्तियां आपने ले गई हैं उसे तो वापस कर दीजिए, और जो निजी सामान आप ले गए हैं उनकी भी जरा सूची दे दीजिए ताकि जांच हो जाए कि वो निजी है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे लगे सारे शासकीय सामान छत्तीसगढ़ की संपत्ति थी और वहाँ से जो भी शासकीय सामान गायब हुए हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी है। वैसे इस घटना से पूरे छत्तीसगढ़ वाले को उत्तर प्रदेश के टोटी चोर की याद आ गई है। सरकारी बंगले से नल की टोटी, एसी, टीवी, बाथरूम का आईना, टेलीफोन का वायर, किचन का प्लेटफॉर्म, बिजली के खंभे से फ्लड लाइट आदि गायब होने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो हमारे मंदिरों को खोदकर उसके रत्न और जो भी सोने चांदी जड़े थे उसे निकाल लिए थे। उसी प्रकार से सरकारी आवास से चोरी की गई है। इस बयान के बाद पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि इसके लिए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। मंत्री एक अनुसूचित जाति के नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी को तो सबसे पहले बयान देने के पहले पीडब्ल्यूडी विभाग से, और अगर आवश्यकता समझते तो मुझसे पूछ लेना था। मैंने सारे विभाग से एनओसी ले लिया है और एनओसी लेने के बाद ही मैं मकान छोड़ा हूं। और जो मेरा व्यक्तिगत सामान है, क्या मैं अपने व्यक्तिगत सामान नहीं ले जा सकता? वहाँ जो 2-3 एसी लगे थे मेरे कमरे में वो मैं लगाया था, टीवी मैं लगाया था। मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट का वहाँ पे जो सेट बना था वो मैंने बनवाया था, पीडब्ल्यूडी ने तो नहीं बनवाया था। तो माननीय मंत्री जी जानबूझकर एक अनुसूचित जाति के नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और पीडब्ल्यूडी से पूछ लेना चाहिए उनको कि कौन कौन सा सामान यहाँ पे उपलब्ध कराया गया था। और मैं अभी बात करूंगा मंत्री जी से भी, और अगर वो सार्वजनिक रूप से उनको तो आके माफी मांगना चाहिए। और अगर उनको जरूरत है तो पीडब्ल्यूडी जितना सामान मुझको इशू किया था वो खुद आ जाए, मीडिया को बुला ले और अपने 2-4 मित्रों को बुला ले, दोनों एक सामान गिनवा ले वहां पे। तो इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करना उचित नहीं है। अब मैं बात करूंगा, मैं तो पहले मंत्री जी से बात कर लेता हूं, वो माफी मांग लेते हैं तो फिर और कहीं बात करने की जरूरत नहीं है। माइलस्टोन एकेडमी द्वारा शनिवार को पिकनिक का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों को मैत्री बाग का भ्रमण कराया गया। अपने साथियों के साथ पिकनिक पर जाने का उत्साह सभी विद्यार्थियों में नजर आया। सभी विद्यार्थियों ने मैत्री बाग में काफी मौज मस्ती कर बहुत सारे खेलों का आनंद लिया। किसी समूह ने क्रिकेट खेलकर तो किसी समूह ने फुटबॉल खेलकर पिकनिक का लुत्फ उठाया। कई बच्चे समूह में बैठकर विभिन्न प्रकार के खेलों का आनंद उठा रहे थे। सभी विद्यार्थियों को मैत्री बाग की रेल में बैठाकर भ्रमण करवाया गया। वहां से आकर सभी बच्चों ने अपने मित्रों के साथ भोजन का आनंद उठाया। बच्चों ने बहुत सारे पलों को अपने कैमरों में कैद भी करवाया, जो उनके लिए यादगार बन गए। हंसी खुशी हर पल का मजा लेते हुए बड़े ही अनुशासित तरीके से वे सभी अपने घरों की ओर लौट गए। मैत्री बाग में डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने सभी विद्यार्थियों को अपना साथ दिया। उन्होंने इन पलों को बच्चों के साथ यादगार बना दिया। पूरे माइलस्टोन परिवार ने सभी विद्यार्थियों के साथ इस दिन का आनंद उठाया। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।